हेलो दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी अध्याय 3 भारत का भौतिक विभाजन के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 149 है, वर्धा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 150 है, आरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात से दिल्ली तक। क्वेश्चन नंबर 151 है, आरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 152 है, आरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्य में एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? 4। क्वेश्चन नंबर 153 है, आरावली की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 154 है, पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 155 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 156 है, गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है? आबू पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 157 है, मेवाड़ का पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो ए एवं बी दोनों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 158 है, मध्य प्रदेश में विशाल चट्टान से निर्मित संरचना को कहते हैं? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 159 है, मालवा पठार को किस राज्य में हाड़ौती का पठार कहा जाता है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 160 है, मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? इनमें से सभी। तो देखिए, ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। बुंदेलखंड पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो ए एवं बी दोनों में, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 162 है, विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? उपर्युक्त सभी, तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 163 है, विंध्यन श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो ए एवं बी दोनों, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है? सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 166 है, धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? महादेव। क्वेश्चन नंबर 167 है, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? मैकाल। क्वेश्चन नंबर 168 है, पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं कौन कौन। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन, दंडकारण्य का पठार। क्वेश्चन नंबर 169 है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है? इनमें से सभी, तो झारखंड एवं बिहार में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 170 है, छोटा नागपुर के संस्थानों को इस अंतर्गत शामिल है? इनमें से सभी, तो हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़। क्वेश्चन नंबर 171 है, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है? ए एवं बी दोनों, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 172 है, दंडकारण्य पठार का विस्तार है? तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा ए एवं बी दोनों सही। तो ए में है, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, और बी में यह राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 174 है, दक्कन का पठार विस्तृत है? इनमें से सभी, तो दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 175 है, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है? दक्कन ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 176 है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट के संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र कहलाता है? मल्नाड। क्वेश्चन नंबर 177 है, कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी है? मुल्यानगिरी। क्वेश्चन नंबर 178 है, कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी है? मुल्यानगिरी। क्वेश्चन नंबर 179 है, आंध्र के पठार के अंतर्गत शामिल है? ए एवं बी दोनों, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। क्वेश्चन नंबर 180 है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर है नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 181 है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा।
क्वेश्चन नंबर 182 है, नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मारकुती। क्वेश्चन नंबर 183 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 184 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 185 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है कार्डमम। क्वेश्चन नंबर 186 है, कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 187 है, पालघाट दर्रा अवस्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। क्वेश्चन नंबर 188 है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, पालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 189 है, क्वेश्चन नंबर 189, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, सेनकोट्टा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 190 है, पालनी सेबरा एवं जावदी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 192, नल्लामलाई पर्वत स्थित है ए एवं बी दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 193, पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समांतर हुआ, अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 194, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 195, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 196, पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों सत्य है। तो ए में है, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं, इसका निर्माण गोंडवाना के विभंजन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 197, मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है, थालघाट। क्वेश्चन नंबर 198, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोरघाट। क्वेश्चन नंबर 199 है, पश्चिमी घाट की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 200 है, पूर्वी घाट का विस्तार है तो ओडिशा से तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, 1 में है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट के तुलना में कम है, और 2 में है, पूर्वी घाट के मध्य 2 समानांतर पहाड़ी पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 202 है, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी की भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 203 है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से तमिलनाडु। 204 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड मैदान है और एक साइड अवस्थिति, कोंकण का मैदान, महाराष्ट्र से गोवा, कन्नड़ का मैदान, तो गोवा से मंगलुरु, मालाबार का मैदान, मंगलुरु से कन्याकुमारी, गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। इस प्रकार 1 का है, 2 का भी, 3 का सी, 4 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 206 है, किस तटीय मैदान पर कयाल पाए जाते हैं, मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 207 है, किस राज्य के उन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बल्लम कल्ली का आयोजन किया जाता है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 208 है, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इसका ए और बी दोनों सत्य है। ए में दिया हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। बी में यह अधिक कटा छटा होने के कारण पतनों एवं बंदरगाहों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 209 है, पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 210 है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है ओडिशा से तमिलनाडु तक। क्वेश्चन नंबर 211 है, उत्कल तट स्वर्ण रेखा से महानदी, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 212 है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। कारण है क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुअरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए, इसका उत्तर है कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 213 है, एक निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड डेल्टा दिया, एक साइड राज्य दिया। महानदी डेल्टा ओडिशा में है, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में। इस प्रकार 1 का है, 2 का भी, 3 का सही है। क्वेश्चन नंबर 214, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 215, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीपों से मिलने से हुआ है, 572। क्वेश्चन नंबर 216, अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सम्मिलित है, उपर्युक्त सभी, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान।
क्वेश्चन नंबर 217 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक 738 मीटर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 226 है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण कितने द्वीपों से हुआ? 36। क्वेश्चन नंबर 221 है, श्रीकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 222 है, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। क्वेश्चन नंबर 223 है, पंबन द्वीप अवस्थित है मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 224 है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 225 है, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 226 है, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 227 है, माजुली द्वीप से संबंधित नदी है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 228 है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। क्वेश्चन नंबर 229 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर। क्वेश्चन नंबर 230 है, गजरात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 231 है, कलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 232 है, भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? लद्दाख। ले इस प्रकार ये तीसरा अध्याय ज्योग्राफी का भारत का भौतिक विभाजन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर भूगोल का अध्याय 4 होगा, भारत की नदियां, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना। अगले वीडियो में अध्याय 4 का क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और डेली वीडियो डालती रहूँ। थैंक यू।